तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीन कहता है कि हमारे ग्रेट एल्डर चैन जाओ भी 60 सालों से अपने गुफा से बाहर नहीं आए हैं। क्या कहते हो एक बार जाके उनकी भी जांच कर ली जाए। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम तेन्यू डायनेस्टी का सीन देखते हैं, जहाँ सेवंथ की एल्डर सिस्टर प्रिंसेस रियू पूछ रही होती है कि क्या कोई बात है। तब ये मंत्री कहता है कि यह एम्परर बात तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की है। इस बार दोबारा से हमारे तेन्यू डायनेस्टी के लिए विंचिंग एकेडमी की ओर से 2 स्पॉट मिला है, जिसमें प्रिंसेस रियू कहती है कि ऊपर वाले की कृपा है जो हमारा तेन्यू डायनेस्टी ग्रो कर रहा है। हम इस बार और भी ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल्स को भेजेंगे। मुझे अभी याद है, आज से 1 साल पहले मेरा 7वां भाई विंचिंग एकेडमी गया था। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, ऐसा लग रहा है कि मानो वो कल ही गया था। पता नहीं लियान विंचिंग एकेडमी में कैसा प्रोग्रेस कर रहा होगा। तो अब ये आदमी क्या था कि हमारा आखिर ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन से 2 डिसाइपल्स को भेजना है, जिस पर रियू के आदि फैसला एकदम निष्पक्ष होगा। पूरे सिटी में एक कंपटीशन का आयोजन करो जिसमें गरीब से लेकर अमीर घर का हर बच्चा होना चाहिए। हमारे सिटी के एक एक लोगों को ये पता चलना चाहिए कि मैं किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। तभी यहाँ एक गार्ड आते हुए क्या था कि एक जरूरी सूचना है एम्परर, तेंसो के एम्पायर से कोई आया है जो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। जिस पर रियू के अधिक तेंसो एम्पायर, लेकिन उस एम्पायर को तो मेरे भाई ने खत्म कर दिया था। तभी यहाँ एम्परर चैन गेट को तोड़ते हुए पहुँच जाता है और पहुंचते हुए क्या था प्रिंसेस रियू तो आप है इस तेन्यू डायनेस्टी की नई एम्परर। क्या किसी मेहमान से आप लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं? खैर तुम अभी बच्ची हो तो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, आखिर तुम्हें तजुर्बा ही क्या होगा। वेल सब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो अब मैं अपने आने का कारण भी बता देता हूँ। जिस बार तभी गार्ड इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, बट एम्परर चैन एक ही फटके में इसे मारते हुए दूर कर देता है और करते हुए क्या था कि भले मेरा साम्राज्य खत्म हो गया हो, बट भूलो मत मैं कौन हूँ। तुम जैसे 2 कौड़ी के गार्ड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अब जरा फुदकना बंद करो और चुपचाप सुनो कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तब रियू पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तेंसो के बाहर को तो कब का मेरे भाई ने बर्बाद कर दिया था। वहाँ के लोग अब आराम से जी रहे हैं अपने उस बुरे एम्परर से छुटकारा पाकर। जिस पर एम्परर चैन हंसते हुए क्या था कि वो तो तुम मुझे नहीं पहचानते, बच्चे मैं वही एम्परर हूँ जिससे तुम्हारे भाई ने सब कुछ छीन लिया। मैं पिछले 1 साल से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कब उस सेवंथ का बदला तुम लोगों से चुका सकूं। तब रियू कह रही कि क्या तुम हो एम्परर चैन, आखिर तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। जिस पर एम्परर चैन कह रही बता रहा हूँ, लेकिन क्या तुम अपने मेहमान का स्वागत नहीं करोगे। तब रियू कह रही जल्दी से अपने इरादे बताओ वरना तुम्हें मारने में मैं जरा भी देरी नहीं करूँगी। जिस पर एम्परर चैन कह रही कितना कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी बात नहीं है नई नवेली एम्परर। मेरे यहाँ आने का पर्पस बड़ा ही सिंपल है, मैं तेन्यू डायनेस्टी में बस एक फॉर्मेशन को इम्प्लांट करना चाहता हूँ। अगर ये काम तुम मुझे शांति से करने दो तो फिर मैं यहाँ किसी को भी कुछ भी नहीं करूँगा। तब रियू कह रही क्या एक फॉर्मेशन भूल जाओ, यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे पता है तुम यहाँ कुछ बुरा करने के ही इरादे से आए थे। जिसमें एम्परर चैन कह रहे कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब बात करने लायक कुछ भी नहीं बचा। मुझे अब जबरदस्ती तुम्हारे तेन्यू डायनेस्टी में अपने फॉर्मेशन को इम्प्लांट करना होगा। उम्मीद है इससे ज़्यादा लोग नहीं मरेंगे। तब रियू अपने शैडो गार्ड्स को ऑर्डर देती हुई कहती है कि मार डालो इसे। जिसवा इतना सुंदर शैडो गार्ड्स इसे मारने के लिए बढ़ जाते हैं। तब एम्परर चैन अब उसी बॉटल को खोलते हुए कहता है कि मुझे अब टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर लोग सामने से मरने आ रहे हैं तो फिर इस बारे में मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। जिस पर एम्परर चैन के ऐसा करते यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और धुएं के बीच से वो डीमन अपीयर हो जाता है। तब ये गार्ड्स थोड़े डरते हुए कहते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है। जिस पर अब ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ये डीमन आके इस आदमी को दबोच लेता है और पल भर में इसे खत्म करते हुए वापस से जमीन में फेंक देता है। तब ये मंत्री सन आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है, इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड तो अनमैचेबल है। जिस पर एम्परर चैन कहते हैं कि सुनो तुम लोग यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को मैं एक और चांस देता हूँ। तुम लोगों के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरे आगे सबमिट करो या फिर मरो। तुम हरी टोपी मैं तुमसे ही शुरुआत करता हूँ, बताओ तुम सरेंडर करोगे या फिर मरना चाहोगे। तो ये मंत्री क्या था तेन्यू डायनेस्टी के लोगों ने आज तक कभी भी किसी के आगे सरेंडर नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस गीदड़ धमकी से हम लोग डर जाएंगे। जिस पर इसकी इतना कह दे ये डीमन इसे मार देता है।
तब प्रिंसेस रियू कह रही कि हद में रहो एम्परर चैन, तुम्हें एक एक चीज का बदला चुकाना होगा। जिस पर एम्परर चैन दूसरे से पूछते हैं कि तुम शायद हेड गार्ड हो, तुम बताओ सरेंडर करोगे या फिर मरोगे। तब ये हेड गार्ड भी कहता है कि ये धमकी किसी और को देना बावली पूछ, हमने सेंथ प्रिंस के साथ मिलकर पहले भी तुम्हें डिफीट किया था और अब भी तुम्हें डिफीट कर देंगे। जिस पर ये मॉन्स्टर तुरंत इसके पास आते हुए अपने पंजों से इसका भी खेल खत्म कर देता है। तब एम्परर चैन कहता है कि अरे एक और हरी टोपी, तुम बताओ तुम मरना चाहोगे या फिर सबमिट करोगे। जिस पर ये आदमी थोड़ा डरते हुए कहता है कि मैं। तब इसकी इतना कहते ये मॉन्स्टर आखिर से एक पंच मार देता है। जिस पर एम्परर चैन कहते तुम्हारा ये मैं सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, और हाँ यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुझे जिम्मेवार ठहराने की कोशिश मत करना। मैंने यहाँ पे मौजूद एक पर्सन को जिंदा रहने का पूरा टाइम दिया। तब ये डीमन तो अब यहाँ सबको पकड़ पकड़ के एक पर्सन को मारना शुरू कर देता है। जिस पर प्रिंसेस रियू कहती बस बहुत हुआ अब रुक जाओ। तब एम्परर चैन कहता है क्या हुआ, कहीं तुम सबमिट तो नहीं कर रही? ओ मुझे तो थोड़ा और खेलना था। जिस पर प्रिंसेस रियू कहती तुम्हें यहाँ जो भी फॉर्मेशन लगाना है लगा लो, लेकिन अब मेरा एक भी आदमी मरना नहीं चाहिए। अगर लोग मरे तो फिर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, मैं वादा करती हूँ। तब एम्परर चैन कहता है कि काफ़ी समझदार हुई कच्चे एम्परर की यही तो खूबी है। मैं भी एक एम्परर था तो मैं समझता हूँ कि आखिर अपने लोगों के मरने पर कैसा लगता है। ठीक है अब मैं किसी को भी यहाँ नहीं मारूंगा, लेकिन याद रहे मैं सीडी को चारों तरफ से ब्लॉक कर दूंगा। गलती से भी अपनी उस भाई लियान को कांटेक्ट करने की गलती मत करना। अगर एक भी पर्सन यहाँ से भागता हुआ पकड़ा है तो फिर मैं उसके बदले 10 लोगों को मारूंगा। तब इसके जाने के बाद ये मंत्री पूछता है कि एम्परर आखिर अब हम क्या करें, बगैर सेंथ प्रिंस की हेल्प के मुझे नहीं लगता कि हम इसे डिफीट कर पाएंगे। जिस पर यूँ कह दी हाँ 7 तक तो ये खबर पहुँचानी होगी, हमें कोई ऐसा चाहिए जो उस डीमन को भी मात दे के यहाँ से निकल सके। तब ये मंत्री क्या था कि लेकिन उसने तो सिटी को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, एक परिंदा भी उसकी नज़र और पावर से बच के नहीं निकल सकता। जिस पर यूँ क्या थी तब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जाओ मेरे तीसरे भाई ली फैंग से कांटेक्ट करो, वही अब इस मामले में कुछ कर सकता है। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।